क्या है, ये मेथड बहुत ज्यादा यूनिक है और इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल फोकस में आ जाओ। और जहां पर मैं बात कर रहा हूँ फोकस की, तो वहां पर मैं मजाक नहीं करता हूँ, ध्यान से बिल्कुल फोकस से देखना। देखो हम क्या करेंगे, हम ये मेथड जो है ना, ये बहुत अच्छा मेथड है, आप समझना। हम कोफिशिएंट्स दे देंगे, मैथ के अंदर कोफिशिएंट पढ़ते हो ना, कोफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मेथड। हम क्या करेंगे, हर एक टर्म के लिए कोफिशिएंट ले लेंगे। जैसे कि इसके लिए मैंने कोफिशिएंट ले लिया, इस टर्म के लिए मैंने क्या कोफिशिएंट ले लिया, इसके लिए मैंने ले लिया ए, इसके लिए ले लिया बी, इसके लिए ले लिया सी, और इसके लिए ले लिया डी। ठीक है, अब हम कोफिशिएंट को बैलेंस करेंगे, ध्यान से समझते चलना। लेड इसके कितने हैं, एक, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 इंटू ए। समझते चलना, थोड़ा डिफिकल्ट है बट अगर आदत लग गई, ये बेस्ट मेथड है और बहुत आसान मेथड है इक्वेशंस को बैलेंस करने का। कितनी ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आराम से कर लोगे, 1 इंटू ए। ठीक है, 1 इंटू ए। अब हमें इसको बैलेंस करना है, यहां पर इससे बैलेंस करना है, तो यहां पर भी एक ही है, तो हम इसको लिख देते हैं 1 इंटू डी। पहली इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 1 कर लो, थोड़ी मैथ है, समझेंगे, है ना। शोभित भैया मैथ को मेरे साथ अच्छा पढ़ा पाएंगे, बट मुझे भी आती है, आईआईटी वाईटी क्रैक कर रखा है। आ जाओ, तो देखो NO3, अब देखता मैं NO3 के कितने हैं, NO3 के 2, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 इंटू ए, क्योंकि ये ए वाला कंपाउंड चल रहा है ना, 2 इंटू ए इधर उठाया, यहां पर कितना है, 1, 1 इंटू सी, कितना, 1 इंटू सी। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एकदम क्लियर चल रहे हैं क्या, एकदम क्लियर चल रहे हैं क्या, बताओ। आगे बढ़ते हैं, यहां पे उठाया, ये क्या है, के, ये एक ही है, तो 1 इंटू बी इज इक्वल्स टू, यहां पर के उठाओ, ये भी एक ही है, 1 इंटू सी। क्लियर है, इक्वेशन 3 चल रहे हैं। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल लग रहा है, टेंशन मत लो, भरोसा रखो, है ना। अगले पे आ जाओ। अगला क्या बच गया अपना, आयोडाइड। ये यहां पर कितना है, 1 इंटू बी इज इक्वल्स टू, यहां पर 2 है, बेटा ध्यान से देखना, यहां पर 2 है, तो 2 इंटू डी। अब हमने क्या करा, 4 इक्वेशन बना दी, मैथ से, सिंपल मैथ्स। अभी आगे और इक्वेशन से कराऊंगा, आदत पड़ेगी। 4 हमने इक्वेशन बना दी। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को हमें 1 मान लेना है, 1। जैसे किसी भी एक वेरिएबल को 1 मान लो, यहां पर किसी भी एक को मैं क्या मानता हूं, अज्यूम कर लेता हूं a इज इक्वल्स टू 1। मैंने अज्यूम कर लिया, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी अज्यूम करूं यार, मैथ्स में तो ऐसे ही करते हैं ना टीचर की, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया a इक्वल्स टू 1। अब देखो, जैसे ही a की वैल्यू 1 हुई, तो d की वैल्यू भी 1 हो गई। मतलब यहां पर हमारी d की वैल्यू निकल के आती है d इज इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू जैसे ही 1 हुई, तो c की वैल्यू कितनी आती है, यहां से देखना c की वैल्यू कितनी आई, c इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जब c की वैल्यू 2 आ जाती है, तो यहां पर b की वैल्यू कितनी निकल के आती है, b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्लियर है क्या, और d तो हमने निकाल ही दिया था, तो हमें पता चल गया a क्या है 1, b क्या है 2, c क्या है 2, d क्या है 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, वो जो हमने a b c d कोफिशिएंट लिए थे ना, वहां पर आपको पुट कर देनी है वैल्यू। यहां पर हमने a लिया था, तो इसके आगे लगा दो 1, b लिया था हमने, इसके आगे क्या लगा देना, इसके आगे हमें लगा देना कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। c की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहां पर भी 2 लगा दो, और लास्ट क्या आई, d की वैल्यू कितनी आई 1, तो इधर भी 1 लगा दो। ये हो गई क्वेश्चन बैलेंस, हो गई।